अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 शुरू कर दिया है। बायोडाइवर्सिटी आप लोगों को नज़र आ रहा है और लेक्चर नंबर 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ये लेक्चर नंबर 2 होगा। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने बायोडाइवर्सिटी के हवाले से डिस्कस किया था और इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे अभी क्लासिफिकेशन के हवाले से। तो अगेन आई रिपीट कि ये हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा, चैप्टर नंबर 2 का। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर हमने क्या डिस्कस किया है। पहले तो आप लोग देख ले, पेज नंबर 21 आप लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था और अब हम पेज नंबर 22 डिस्कस कर लेते हैं। तो इस वाले लेक्चर में सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन को डिफ़ाइन करना है कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। फिर हमने क्लासिफिकेशन के लिए जो सब्जेक्ट्स रिस्पॉन्सिबल है, टेक्सोनोमी और सिस्टमैटिक्स में डिफरेंशिएशन करना है कि ये क्या होती है। और फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन या एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन या एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस करने हैं। तो आप लोग अगर इनकेस पेपर में आता है कि राइट डाउन एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो ये वाला पैराग्राफ लिख ली, मैं यहाँ पर नोट कर लेता हूँ ये एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन है। और अगर इनकेस सब्जेक्ट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लासिफिकेशन आ जाए तो फिर आप लोग ये वाला पैराग्राफ लिख लेंगे, पहला जो पैराग्राफ आप लोगों को नज़र आ रहा है। और अगर इनकेस डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन आ जाए तो फिर आप लोग ये पहला जो लाइन है ये लिख लेंगे। तो मैंने ये सारों के डिफरेंट अंदाज में कंपाइल कर दिया है। ये मैं आप लोगों के सामने अभी 5-7 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन इसके बाद तीसरा लेक्चर होगा, ये अलग लेक्चर हमारा होगा। चलो आप लोग नोटबुक्स ओपन कर ली और अपने पास ये लिखना शुरू कर दे। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। जिस तरह आप लोग देख ले यहाँ पर भी हेडिंग क्लासिफिकेशन है ना, तो मैंने लिखा है कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो मैंने आसान अल्फाज में इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश की है कि द डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था ना कि इस प्लेनेट के ऊपर तो बायोडाइवर्सिटी है, मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है, बहुत सारी वैरायटी है, मिलियंस के नंबर में। तो इन तमाम ऑर्गेनिजम्स को जब हम छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और फिर उनको सब ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो इसको हम क्लासिफिकेशन नाम देते हैं। सो द डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। ठीक है, ये पहला पॉइंट आप लोगों को याद होना चाहिए। मैंने लिखा है कि इट इज़ अ प्रोसेस विच ब्रिंग टुगेदर लाइक थिंग्स एंड सेपरेट अनलाइक थिंग्स। क्लासिफिकेशन पता है क्या करता है? सिमिलर थिंग्स को, सिमिलर चीज़ों को इकट्ठे रखता है और जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो एक दूसरे से सेपरेट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे ना, तो आप लोग ह्यूमन के साथ जितने भी मंकीज़ होते हैं जिसको हम प्राइमेट्स बोलते हैं वो एक ग्रुप में रख लेंगे, क्योंकि एवोल्यूशन के मुताबिक ये लाइक थिंग्स है। जितने भी डिफरेंट टाइप्स के आप लोगों को फ़िश नज़र आ रहे हैं वो आप लोग अलग रख लेंगे, फ़िश जो है वो अलग ग्रुप बन जाएगा। जितने भी कैट है उसको आप लोग अलग रखेंगे, तो लाइक थिंग्स को अलग कर देंगे और जो डिफरेंट चीज़ें होती है उसको अलग अलग आप लोग कर लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन बस सिंपल सा डेफिनेशन है। पहला लाइन मैंने लिखा है कि द डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म या द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। बस आसान सी बात है ये। आगे मैंने डिस्कस किया है एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के फ़ायदे क्या है, हम इसको ये क्यों करते हैं, क्यों ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया जाता है ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में। तो उसके अंडर मैंने सबसे पहले तो सब्जेक्ट्स डिस्कस किए हैं कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर फ़ायदे पढ़ लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है कि बायोलॉजिस्ट हैव डिवाइज्ड वेज ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट बायोलॉजिस्ट ने क्या कर दिया है, ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप्स बनाने के डिफरेंट तरीक़े निकाले हैं कि इस तरह हमें करना चाहिए, इस तरह हमें करना चाहिए। द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन। यहाँ पर फिर से डिफ़ाइन कर दिया है कि जब भी हम इन ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट सारे ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्लासिफिकेशन बोलते हैं। मैंने दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा है
कि टेक्सोनोमी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न्ड विद आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब आप लोग क्या करते हैं, जब भी आप लोग सपोज करते हैं फॉर अ व्हाइल ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये डिस्कवर कर लेते हैं, तो इस ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी के बाद सबसे पहले पता है आपको क्या करना पड़ेगा, इस ऑर्गेनिज्म को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये क्या है, प्लांट है, एनिमल है या क्या चीज़ है। जब इसको आप आइडेंटिफाई करेंगे तो फिर इसको एक नाम देना पड़ेगा, आप इसको एक साइंटिफिक नेम दे देंगे, और साइंटिफिक नेम देने के बाद आप इसको क्या कर देंगे, किसी ग्रुप या सब ग्रुप के अंदर आप इसको रख लेंगे, एनिमेलिया, प्लांटाई, फंजाई, किसी भी ग्रुप के अंदर इसको आप रख लेंगे। तो ये देख ले, ये किस सब्जेक्ट का काम है, ये टेक्सोनोमी का काम है। तो टेक्सोनोमी आइडेंटिफिकेशन करता है, नेमिंग करता है और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स करता है। ये तीन बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ एक दूसरा सब्जेक्ट भी है, द साइंटिफिक स्टडी of diversity of organisms and their evolutionary relationship is called systematics। अगर आपसे कोई पूछता है कि systematics क्या होता है, तो आपने उनको बताना है कि ये भी बायोलॉजी का एक ब्रांच है, और इस systematics में हम क्या कर रहे होते हैं, हम ऑर्गेनिजम्स के जो बीच में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है वो फाइंड आउट करते हैं। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब होता है कि ये ऑर्गेनिज़म अगर एवॉल्व हुआ है तो ये कब एवॉल्व हुआ है, कहाँ से एवॉल्व हुआ है। सपोज़ करते हैं फॉर अ वाइल कि मॉस्कीटोज़ है, तो मॉस्कीटोज़ का आप एवोल्यूशन निकालते हैं कि ये कब बना है, कैसे बना है। मॉस्कीटो क्या बर्ड्स के साथ मिलता जुलता है, या ये ह्यूमंस के साथ मिलता जुलता है, या ये किस चीज़ के साथ। तो जब भी आप इसका जो एवोल्यूशन है वो पता लगाते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, सिस्टमैटिक्स। ठीक है, तो ये दो ब्रांचेस है, टेक्सोनोमी और सिस्टमैटिक्स। ये दोनों लोग क्या करते हैं, ये क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं। इसके बाद मैंने डिस्कस कर दिया है एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि असल में आप बोल सकते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, कि हम क्यों कर रहे होते हैं, मकासद क्या है क्लासिफिकेशन के। अगर इन केस पेपर में आता है कि एडवांटेजेस डिस्कस कर ले, या एम्स डिस्कस कर ले, या ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर ले, मकासद डिस्कस कर ले, क्यों हम क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं, तो फिर आपने लिखना है कि टू डिटरमिन सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिजम्स। हम इस वजह से क्लासिफिकेशन करते हैं ताकि हमें ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिमिलैरिटीज़ का पता चल जाए और डिफरेंसेस का पता चल जाए, कि कौन से ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं और कौन से ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से अलग अलग है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल को हम इसका कोई फ़ायदा जो है वो उठा सकते हैं अगर हमें सिमिलर और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का पता चल जाए। दूसरा आप लोगों ने याद रखना है, टू अरेंज ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। सबसे पहले तो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस पता चल जाएंगे, फिर जब हमें पता चल जाएंगे तो फिर ऑन ऑर्गेनिजम्स को एक सीक्वेंस में अरेंज कर देंगे। सीक्वेंस में क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे। उसमें से सिंपल ग्रुप्स को एक साइड पे रख लेंगे, कॉम्प्लेक्स ग्रुप्स को दूसरे साइड पे रख लेंगे। फिर क्या होगा, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिजम्स टू स्टडी देम सिस्टमैटिकली। जब हम ऑर्गेनिजम्स को एक सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस की बुनियाद पर डिवाइड करते हैं ना, तो उसका पढ़ना आसान हो जाता है। आइडेंटिफाई ऑर्गेनिजम्स टू स्टडी देम सिस्टमैटिकली का मतलब कि उन ऑर्गेनिजम्स का समझना हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो क्लासिफिकेशन का ये भी फ़ायदा है कि हम ऑर्गेनिजम्स को आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग याद रखेंगे, टू फाइंड आउट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग ऑर्गेनिजम्स, कि ये जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं ये तो इस प्लेनेट के ऊपर बने हैं, एवोल्यूशन की मदद से बने हैं ना, तो इनमें क्या रिलेशनशिप है। सपोज़ करते हैं फॉर अ वाइल कि ह्यूमन जो है वो कब बना है इस प्लेनेट के ऊपर, डिफरेंट टाइप्स के मंकीज़ इस प्लेनेट के ऊपर कब बने हैं, या इस प्लेनेट के ऊपर सपोज़ करते हैं कि प्लांट कब आए हैं। ये सारे का सारा हमें सिस्टमैटिक्स की मदद से पता चलता है। तो जब हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं तो फिर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ऑर्गेनिजम्स एक फैमिली में फ़ॉल करते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट फैमिली में फ़ॉल कर रहे होते हैं। ये कुछ बातें जो आप लोगों ने डिस्कस की है,
ये 4 एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन आप लोग कोशिश करेंगे कि इसको एक अच्छी तरीके से आप लोग नोट करेंगे। अगर इन केस आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। पेपर में अगर इन केस यहाँ से पेपर क्वेश्चन आता है ना, तो डिफरेंशिएट बिटवीन टेक्सोनोमी एंड सिस्टमैटिक्स आ सकता है। ये यहाँ पर आप लोग बाकायदा एक क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन टेक्सोनोमी एंड सिस्टमैटिक्स, यहाँ से ये क्वेश्चन आएगा। और यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो क्या होगा, डिस्कस एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन या डिस्कस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो कोशिश करेंगे कि आप लोग इस पे जो है वो रट्टा लगा लें। और यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा तो वो ये होगा कि व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन, व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन, या इस अंदाज में आएगा कि डिफाइन क्लासिफिकेशन, हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं। सो ये है डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन, ये है सब्जेक्ट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लासिफिकेशन, और ये है कि वाई डू वी क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। तो आसान है। अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर लें। और इसके अलावा कोई मसला हो तो वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लेक्चर नंबर 3 में आप लोग हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।